इस समय क्रिसमस का समय है, पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा घाट आइए, इसको बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी, इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र में जाकर के तो सजदा करते हैं, लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण दिया जाता है तो ये लोग राम मंदिर के निमंत्रण के कार्यक्रम को ठुकरा देते हैं। मीडिया है जो एक वर्ग है मीडिया का, उसकी एक दिक्कत है, उसकी एक परेशानी है और उसका एक सगल है कि कुछ खबरें ऐसी परोसी जाती हैं जिससे सद्भाव बिगड़े। अरे ये बोल रहे थे बोला बीच में, और जब मैं तो यही भाषा जानता हूँ भाई, चिंता मत करो, सब समाजवादी पार्टियों का इलाज मुझे सीधा आता है। उसका पोल खुल गई तो अखिलेश यादव झूठा साबित हुआ कि नहीं हुए? अखिलेश यादव से झूठा नेता कोई नहीं दूसरा। राम राम, सभी को स्वागत है आपका एक और न्यू डिबेट में। आप देख रहे हैं सनातनी हिंदी डिबेट। आज का मुद्दा है धर्म और राजनीति पर। अखिलेश यादव का कहना है क्रिसमस का टाइम है, पूरे शहर महीनों जगमगाता है, उसी से सीख लो, क्यों खर्च करना बार बार दिए और मोमबत्ती पे। इसके जवाब पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है जिनके हाथ राम भक्तों के खून से लाल हैं, जो बाबर की कब्र पे आज भी सजदा करते हैं और राम मंदिर के निमंत्रण पर भी जो नहीं आए, वो हमारे त्योहारों के बारे में ना ही बोले तो अच्छा है। तो सवाल यह है, धर्म सिर्फ वोट और बयानबाजी का साधन बन गया है? आज हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के मनोज काका और न्यूज एंकर अर्पिता आर्य। चलिए सुनते हैं उनका जवाब। अयोध्या में भव्यता है, दियों का समंदर सज रहा है, राम की नगरी ऐतिहासिक पल की गवाह है। एक साथ 26 लाख से ज्यादा दिए आस्था की रोशनी से आसमान छू रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने पलों के पहले सियासत का तेल, सियासत की बाती और सियासत का दिया जलाकर धुआं कर दिया। अखिलेश यादव की माने तो दिवाली पर दिए और मोमबत्ती पर फिजूल खर्च हो रहा है। उन्होंने क्रिसमस से सीखने की सलाह दी, लेकिन उनकी ये सलाह न लोगों को पच रही है और न ही बीजेपी और हिंदू संगठनों को। या यूं कहें कि अखिलेश के बयान ने त्योहारों की रोशनी को राजनीति की लपटों में घेर लिया। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर वार करते हुए चुपते सवाल पूछे, वहीं बीएचपी का कहना है कि अखिलेश को अयोध्या की रोशनी खटकती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिए भी वोट देखकर जलेंगे? क्या हमारे पर्व अब भी आस्था के रहेंगे या राजनीति के मंच बन जाएंगे? अयोध्या के घाटों पर रोशनी के बीच देखना दिलचस्प होगा कि कौन ज्यादा चमकेगा, दिए या फिर सियासी बयान। आज इस समय क्रिसमस का समय है, पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा घाट आइए, इसको बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी, इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र में जाकर के तो सजदा करते हैं, लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण दिया जाता है तो ये लोग राम मंदिर के निमंत्रण के कार्यक्रम को ठुकरा देते हैं। अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं? इस बयान देने का आशय, मंशा, मतलब क्या है, जरा पहले ये समझा दीजिए। असल में जो गोदी मीडिया है जो एक वर्ग है मीडिया का, उसकी एक दिक्कत है, उसकी एक परेशानी है और उसका एक सगल है कि कुछ खबरें ऐसी परोसी जाती हैं जिससे सद्भाव बिगड़े, और कुछ खबरें जो मुख्य खबर होती है, जो सही खबर है, उसको इसलिए छुपा लिया जाता है कि उससे समाज में सद्भाव ना आ जाए, एका ना आ जाए। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही वो बहुत उसको व्यापक संदर्भ में देखना चाहिए। उन्हें आधी अधूरी बात नहीं दिखाई जानी चाहिए। ये पूरी बात उन्होंने तो ये भी बात कही कि हमारा जब समय आएगा समाजवादियों का, अभी हम जहां से बात कर रहे हैं, जिस जनपद से, चंदौली से, यही प्रजापति समाज के, अजय प्रजापति से लेकर सुनील प्रजापति समाज के दो लोगों की हत्या कर दी गई तब, और वो वही तबका है जो मिट्टी का बर्तन बनाने का, जो दिया बनाने का काम करता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह भी कहा कि हम तो चाहते हैं कि कुम्हार समाज से 1 करोड़ से ज्यादा की दिया खरीदी जाए। इस पर सरकार ने क्या कहा? अगर कहीं पे कोई रोशनी की बात हो रही है, हमारा दीपावली क्या है कि हर तरह के अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है, तो अगर उस पर उन्होंने ये बयान दिया कि हमें प्रकाश की जो व्यवस्था है वो दुनिया भर के लोगों से सीखनी चाहिए, प्रकाशमान होना चाहिए, तो उसमें किस तरह की, किसका क्या अपमान हो गया? आधा अधूरा क्यों दिखाया जा रहा है? अपना धर्म कैसे निभाना है ये हमें दूसरे धर्म से सीखना होगा। ये बात आप जो कह रही हैं, हर धर्म में प्रगतिशीलता और हर जगह रचनात्मकता, हमें मेरी बात पूरी होने दीजिए अर्पिता। नहीं, मैंने आपको बहुत ध्यान से सुन लिया मनोज काका जी, कुछ काउंटर सवाल होंगे
है ना सर? बिल्कुल काउंटर सवाल। हाँ, तो ये मेरा काउंटर सवाल है सर, आपको मैंने पर्याप्त समय दिया, मेरे जरा काउंटर सवालों का सामना कीजिए आप। मेरा सवाल ये है कि हिंदू धर्म को दूसरे धर्मों से, ईसाई धर्म से सीखना चाहिए और उसके बाद हिंदू धर्म को आगे बढ़ना चाहिए। आप ये जो बात कर रही हैं पूरी तरह से आप सांप्रदायिक बात कर रही हैं। हर एक धर्म को दूसरे के धर्मों से सीखना चाहिए। कबीर ने हमारे धर्म में और मुस्लिम धर्मों में जो धर्मों में बुराइयां थी उसकी उन्होंने भरपूर आलोचना करी है। कबीर ने करी है, उसकी रविदास ने करी है। हमें धर्म का मतलब धर्म एक जीवन जीने की पद्धति है, जो सद्भाव सिखाए, जो एकता सिखाए, उसका अनुसरण करना चाहिए। एक और बात बताइए, आप अपने घर में दिया जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे या लाइट जला के छोड़ देंगे? हम अपने घर में दिया भी जलाएंगे। खर्च क्यों कर रहे हैं ना? अखिलेश यादव ने कहा कि दिए में हर साल खर्च क्यों करना, वो कह रहे हैं हर साल दिए में खर्च क्यों करना। ये सेंटेंस बोला है ना, आप ये कह रहे हैं कि कुछ मीडिया संस्थान हैं जो बातों को तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं। मैं जरा रिक्वेस्ट करूंगी, जरा पीसीआर वो बयान अखिलेश यादव का निकालिए जिसमें उन्होंने क्रिसमस से कहा कि सीखिए। उन्होंने कहा दिए में, उसके बाद उनका तंज था कि दिए में पैसे हर साल क्यों बर्बाद करना। सर, इसमें क्या तोड़ा है, क्या मरोड़ा है और क्या ऐसे शब्द हैं जो अखिलेश यादव के मुंह में डाले हैं, बताइए। और वो भी दिखाइए, और वो भी दिखाइए। उन्होंने कहा कि हम कुमार और प्रजापति तबके से नहीं, तो इसलिए सर मैं बताती हूँ ना, राजनेताओं की दिक्कत क्या है। अब जब बीजेपी वालों ने पीडीए के फॉर्मूले पर सवाल उठा दिया और इसको रोजगार से जोड़ दिया तो आपको दर्द हो गया, आपको लग गया अरे ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो हम किसी को खुश करने चल रहे थे, हमने पीडीए को नाराज तो नहीं कर दिया, इसलिए फिर आप इसको सफाई दे रहे हैं। सुनिए, कहने से गड़बड़ नहीं हुई है, पूरा पीडीए समाज और पूरा देश जानता है कि कौन लोग धर्म की राजनीति नहीं करते। मनोज जी, अरे रुकिए ना, थोड़ा ऐसे मत कीजिए, थोड़ा गर्दन नीचे करके आराम से बात कीजिए। मैं आपको जरा अखिलेश यादव का एक बयान जो अभी आज उन्होंने दिया, सुन लीजिए मनोज जी, वो मैं जरा सुना देती हूँ एक बार, आप ध्यान से सुन लीजिए और आप बताइएगा कि हमने उसको कहां तोड़ा और कहां मरोड़ा। सुनाइए जरा, वही चीज सुनाइए जरा जो उन्होंने बोली। क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग, उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सगाड़ आइए, इसको बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग, कराएंगे। जो अब याद आया है और जो खर्चा अब याद आया है सर, सफाई महोत्सव याद है सर 2014 में सर, सुनिए ना, 334 करोड़ रुपए खर्च हुए थे जो हर साल होता था सर। उस समय आपको ये क्यों याद नहीं आया कि ये खर्च नहीं करते हैं? आपको वो याद है कि नहीं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सालाना विज्ञापनी बजट 17,000 करोड़ रुपए। नहीं, खर्च को लेकर योगी आदित्यनाथ ने तो कहा नहीं ना, ये तो नहीं कहा कि दिए मत जलाइए, खर्च मत कीजिए, ये बात आपके नेता कह रहे हैं। इसलिए सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ मनोज काका जी, जब आप लोग 334 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, सफाई महोत्सव करते हैं, इतने भव्य भव्य कार्यक्रम करते हैं, तो ये क्यों नहीं याद आता है कि हर साल इतना पैसा क्यों खर्च करना है? अब आपको ये याद आ रहा है कि दिए जलाने से पैसे खर्च हो रहे हैं, मत फालतू आप खर्च कीजिए, आप समझा रहे हैं। सवाल हो गया अर्पिता। हाँ। अर्पिता को बहुत शालीनता से सरकार से ये सवाल करने की थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए कि पहले आप जवाब देने की हिम्मत कर लीजिए, क्योंकि आपके नेता कुछ ऐसा कह गए हैं जिस पर आप सफाई नहीं दे पा रहे हैं सर। आप मेरी हिम्मत, मेरी पत्रकारिता को मत ललकारिए, मैं आपसे केवल जवाब चाह रही हूँ सर, और तो मैंने आपसे कुछ कहा ही नहीं। जवाब लेने में कितना डर रही है? सर जवाब होता है। आप ये जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये मतलब नहीं है ना सर, मैं कोई राजनीतिक दल नहीं हूँ सर। मैं आपसे सिंपल ये पूछ रही हूँ, खर्च का ज्ञान पहले क्यों नहीं आया? अब ये दिव्य ज्ञान कहां से आ गया? ये दिव्य ज्ञान कोई आपसे पूछ के थोड़ी आएगा। मैं जो कह रहा हूं कहां से आ रहा है, मैं थोड़ी कह रही हूं, मुझसे पूछ रहे हो। ये दिव्य ज्ञान कहां से आ रहा है? ये भी सवाल पूछा सरकार से, उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि जो मुख्यमंत्री 17,000 करोड़ रुपया अपना चेहरा चमकाने पर, विज्ञापन पर खर्च करते हैं, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय बंद कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वही हरिओम की पीट करके हत्या हो गई, उत्तर प्रदेश में गायत्री प्रजापति को जेल में हमला हो गया, इस पर आपने सवाल पूछा? इस पर आपने मैंने आपको बता दिया, मैंने सवाल आपसे क्यों पूछा? मैंने सवाल इसलिए पूछा कि योगी आदित्यनाथ ने ये नहीं कहा कि खर्चा बचाओ, अखिलेश यादव ने कहा कि दीपोत्सव में दिए मत जलाओ, खर्चा बचाओ। तो मैंने पूछा कि सफाई में 334 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, उसमें ये दिमाग काम क्यों नहीं किया? कितने पैसे हर साल क्यों खर्च करने हैं? मैं एक राजनेता हूं, क्यों नहीं जनता की भलाई के लिए खर्च कर देता? आप वहां दीपोत्सव का सिर्फ एक खबर दिखाती हैं, आप वो खबर नहीं दिखाती हैं कि उसी दिए के तेल को बिन करके और चुन करके गरीबों का जीवन बढ़ता है, उन पर लाठियां चलती हैं। हम तो कह रहे हैं कि गरीबों में तेल और दिए बंटवा दीजिए। समाजवादियों ने बांटा, आप सरकार से पूछिए, सरकार का जो यहाँ प्रतिनिधि है कि उत्तर प्रदेश के गरीबों के घरों में दिए और दिए की रोशनी कब बांटी जाएगी, शिक्षा की रोशनी कब बांटी जाएगी, इन सब विषयों पे मैं ये जानना चाहती हूँ कि हर धर्म, हम लोग धर्मनिरपेक्ष देश की बात कर रहे हैं ना, और हर धर्म के सम्मान की बात करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है बार बार आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से हिंदू धर्म को टारगेट क्यों किया जाता है? सुनिएगा, सवाल सुन लीजिएगा। दिया जलाना सर, आप भी अगर हिंदू हैं तो ये बात समझते हैं, ये हमारी आस्था से जुड़ी हुई चीज है, इस पर आप ऐसे सवाल नहीं उठा सकते कि इस पे पैसे खर्च हो रहे हैं। फिर आप ईद को लेकर भी सवाल उठा सकते हैं कि ईद में इतनी लाइटें क्यों जला रहे हैं, उससे भी उससे आप क्रिसमस ले लीजिए, इतनी लाइटें क्यों जला रहे हैं, उससे बिजली खर्चा होता है कि नहीं होता है सर? तो हर धर्म का सम्मान जब आप ये बात कहते हैं तो क्यों टूट और फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं सर? देखिए, टूट और फूट डालने की नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा सद्भाव और सीखने की बात करी है। टूट और जब वो ये कहते हैं कि कहीं पत्थर रख दो, कहीं पत्थर रख दो, झंडा गाड़ दो, टीका लगा दो पत्थर पे, उसको आप मंदिर बना लेते हो।
जब वो इस तरह आस्था से खिलवाड़ करते हैं, और आज एक बार फिर जब इस धर्म की बात आई और त्योहार की बात आई, हमेशा जब हिंदू धर्म आते तभी ये क्यों याद होता है कि इससे पोल्यूशन हो रहा है, पटाखे मत फोड़िए, दिए मत जलाइए, इससे आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये ज्ञान सारा हिंदू धर्म को क्यों दिया जाता है? सवाल बड़े लंबे लंबे जवाब। सर सवाल होंगे ना सर। आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आस्थे से तब खिलवाड़ होता है कि नहीं कि 24 करोड़ की जमीन आवाज बढ़ाइए, 50 करोड़ में बेच दी जाती है, 2.5 करोड़ की जमीन 25 करोड़ में चंदा में चोरी हो जाती, तब आस्था से खिलवाड़ होता है कि नहीं? स्लाटर हाउस के कंपनियों से चंदा लेकर के और राम नाम का जयकारे लगते हैं, तब आस्था से खिलवाड़ होता है कि नहीं? ये फेयर, मतलब वो कर रहे हैं तो आप अपने अलग तरीके से आप अपनी राजनीति कर रहे हैं। आप आस्था पर सवाल ठीक है, समझ गए राजेश जी, राजेश चौधरी। भारत में कोई धर्म की जी इस तरह के बयान, क्योंकि सर ये है ना कि आप हिंदू धर्म की बार बार बात करते हैं, आप ये कह रहे हैं एक दिया जो है वो सनातन के लिए जलता हुआ दिया है, हम उससे आप अपना संकल्प कर सकते हैं। जब इस तरह के एक मुख्यमंत्री बयान देते हैं किसी एक ही धर्म को लेकर, तो फिर वो सद्भाव वाली भावना वहां खत्म हो जाती है क्या? और इसीलिए दूसरा जो दल है वो अपने वोट बैंक की पूरा खेल है। मतलब हिंदू, यहाँ पर बीजेपी को लग रहा है कि हिंदू वोट आए इसलिए हिंदुओं की बात कर दीजिए, उन्हें लग रहा है मुसलमानों की वोट आए तो उस धर्म की बात करते हैं। पूरा खेल ऐसा है क्या सर? देखिए, दीपावली केवल हिंदुओं का त्योहार नहीं है, हर भारतवासी का त्योहार है अर्पिता जी। और मैं ये कहना चाहूंगा, अखिलेश यादव जी का जो बयान आया है, जिनको रोजा इफ्तार की पत्तलें चाटने की आदत हो ना, जो रोजा इफ्तार की पत्तलें चाटते हो, उनको तो दिवाली से नफरत हो जाएगी, दीपक से नफरत हो जाएगी, मोमबत्ती से नफरत हो जाएगी। अभी वो दिन दूर आने वाला, दिन दूर नहीं है जिस दिन वो अखिलेश जी कहेंगे कि इन होली, दिवाली, दशहरा, इन त्योहारों को मनाने वाले लोग काफिर हैं। उस स्थिति में जाने वाले ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपना करके राजनीति करना चाहते हैं। उनका लंबा इतिहास है। आज आप अयोध्या को दुल्हन की तरह सजी हुई देख रहे हैं, आप किस तरह से सजाया जा रहा है, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। जब आप ये कह रहे हैं कि दीपावली जो है वो पूरे देश का त्योहार है, तो ईद भी पूरे देश का ही त्योहार होना चाहिए सर। तो ये तो सबके लिए है। ये मेरा सवाल बेसिक वही था। अपने अपने तरीके से, अपने अपने धर्म के हिसाब से, जिनको जहां सूट करता है उस तरीके से राजनीति बात करते हैं। आपको हिंदू धर्म, हिंदुओं का वोट चाहिए इसलिए उनके त्योहारों की अच्छी बात कीजिए, उनको नहीं चाहिए तो वो इस तरह का बयान दे देते हैं। देखिए, ईद के समय आपने खूब अखिलेश यादव जी को जालीदार टोपी पहन करके ईद मनाते हुए देखा होगा, रोजा इफ्तार करते हुए देखा होगा। भगवान राम के मंदिर का निर्माण होगा, कभी वहां दर्शन करते हुए आपने देखा अयोध्या के अंदर? नहीं देखा होगा। ऐसा तो है नहीं अयोध्या नहीं गए हो, अयोध्या के आसपास जाते होंगे, पर कभी ये नहीं समझा कि लखनऊ से कुछ किलोमीटर दूरी पर भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ है, ये हमारी अस्मिता, हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, वहां जाकर के करें। नहीं, क्योंकि ये तो राम भक्तों के हत्यारे हैं और एक लंबी श्रृंखला है इनकी। ये देखिए, औरंगजेब में और अखिलेश यादव जी में कई समानता है। उसने भी एक बार दिवाली पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था, उसने भी कहा था कि हिंदू दीपक नहीं जलाएंगे, उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाने का काम किया था। यदि इनकी सरकार बन गई तो ये भी दीपावली पे, होली पे, दशहरे पे, रक्षाबंधन पे जजिया कर लगा देंगे। ये स्थिति इनकी है। केवल इनको मस्जिदों में जाकर के इबादत करनी और वहां पर भी जाकर पत्नी का अपमान हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेंगे। पूरी दुनिया ने, देश ने देखा है किस तरह से बंदर टिप्पणी डिंपल यादव जी के प्रति की। ठीक है सर। आपने कोई बयान देखा अखिलेश जी का? नहीं देखा, क्योंकि वोट बैंक का सवाल है, वोट बैंक नाराज हो जाएगा। हिंदू धर्म में तो गो मांस जो बीफ है वो वर्जित है, लेकिन अभी जो लोग, तमाम लोग, आप गोवा में किसकी सरकार है? और गोवा के अभी जो पर्यटन मंत्री हैं रोहन खाउंटे, उन्होंने 9 अक्टूबर को यह बयान दिया है। उससे मैं समझूंगा कि जो हिंदू धर्म के झंडाबरदार साथी बैठे हैं वो सवाल पूछेंगे बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से, कि क्यों गोवा में यह कहा जाता है कि वहां बीफ की कमी नहीं है। अगर बीफ की वहां कमी नहीं है, और अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए नोएडा का लगातार कह रहा है कि रोज 50,000 गाय कट रही है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो सबसे बड़े हिंदू के झंडाबरदार बनते हैं, जिनका काम ही लगातार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का तो विमर्श अर्पिता यह था कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, स्वनृप अवश्य नरक अधिकारी। जिनके राज में प्रजा दुखी हो वो नरक के अधिकारी है। और उत्तर प्रदेश में तो दलितों को, पिछड़ों को, माताओं को, बहनों को कहीं कोई सुरक्षित नहीं है, लगातार उनके साथ बर्बरता हो रही है। और पीडीए जिसको आप साथ लेने की बात करते हैं, जिनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और जो कुम्हार या प्रजापति जो आते हैं, जो ज्यादातर दिए बनाते हैं, जिनकी रोजगार और रोजी रोटी पर आप सवाल उठा रहे हैं, तो ये आखिरकार क्यों? क्या उन्हें टारगेट नहीं किया जा रहा है? क्योंकि कितने लोगों को रोजगार मिलता है इन दियों की वजह से। आप कह रहे हैं दिए ही मत जलाओ। नहीं अर्पिता, पूरा संदर्भ आपको दिखाना चाहिए। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम कुम्हार समाज से 1 करोड़ दिया, और मैं जहां बैठा हूं इसी गांव में मैं मारूपुर में हूं, चंदौली, अभी हम लोगों ने दिया खरीदा। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वर्कर कुम्हार समाज से, प्रजापति समाज से दिए खरीद रहे हैं। जो हिंदू धर्म के आपने संवर्धन की बात करी, 9 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की गोवा में सरकार है, उसके पर्यटन मंत्री है रोहन खाउंटे, उन्होंने बयान दिया कि यहाँ बीफ की कमी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक विधायक है, लगातार ये कहता है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम दिए खरीद रहे हैं, हिंदू आप ये खुद कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिए खरीद रहे हैं, आप कह रहे हैं आप भी अपने घर में दिए जलाएंगे, फिर अखिलेश यादव किसको कह रहे हैं कि दिए मत खरीदो, खर्च होगा। हमारी पूरी बात ही नहीं होने मैं ये, क्योंकि आप फिर उधर चले जा रहे हैं ना। आप देखिए सर, आप
यहाँ क्या हो जाता है, राजनीतिक दल दूसरे की शर्ट गंदी करने में लग जाते हैं। उनको वो आप ये बता रहे हैं, सुनिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये बयान आपकी पार्टी की तरफ से क्यों है? आप बार बार ये बता रहे हैं कि बीजेपी ये करती है, उनमें कितनी खामियां हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा ही नहीं कि उनमें कितनी खामियां हैं। मैं आपसे सर ये पूछ रही हूँ कि आप दिए आपके कार्यकर्ता खरीद रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं दिए जलाएंगे, तो अखिलेश यादव ये क्यों कहते हैं कि दिए मत जलाओ, दिए और मोमबत्ती में खर्च क्यों करना? ये बयान फिर क्यों दिया गया, मुझे ये समझाइए ना। पूरी ये बयान, ये तो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, उन्होंने बताया हम लोग पर्यावरण, हम चाहते हैं कि दिया ज्यादा से ज्यादा जलाई जाए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो बयान नहीं दिखा रही है, उन्होंने लास्ट में साफ कहा है कि हम 1 करोड़ पहले ये क्यों कहा महाराज, ये तो बता दो लास्ट में क्या कहा उन्होंने, पहले ये क्यों कहा? वो लाइन मैंने आपको सुनवा दी है पर्टिकुलर। अब आप ये कह रहे हैं कि उस सेगमेंट पे आपने कान और आंख दोनों बंद कर लिए हैं। नहीं बिल्कुल नहीं बता दीजिए। आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रही हैं। उनका पूरा संदर्भ आप दिखाइए कि उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि इन दियों के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, जो सरकार सरकारी खजाने का जो लूट कर रही है, और उससे आम जनों को, आम गरीबों को कुछ नहीं हासिल हो रहा है। आप चंदौली के, आप मिर्जापुर के, आप सोनभद्र के, आप आजमगढ़ के प्रजापति समाज से पूछिए कि कितने दिया खरीदे गए। दिया खरीदने वाले और दिया का व्यापार करने वाले को आपके सामने रखे। पहले तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं आसपास के, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। सरकार की तरफ से भी स्पष्ट किया गया, आंकड़े भी हैं सर, कि लखनऊ से दिए मंगाए गए, सारा जितने हैं यूपी से ही लिया गया तेल, दिए, और सबको रोजगार देने की। ये नहीं किया गया कि गुजरात से मंगा लाए। सरकार के आंकड़ों पर तो वही कह सकते हैं कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है और दवा किताबी है। सरकार के तो बहुत कुछ आंकड़े हैं। सरकार के आंकड़ों पर तो आप 17,000 करोड़ रुपया सरकार का खर्च, ये आपने अच्छी बात कही है। तो हम ये मान लें कि कल को अगर समाजवादी पार्टी आएगी और कोई आंकड़ा जारी कर देती है तो उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि सारे किताबी। बिल्कुल करिए, आंकड़ों का आप रिसर्च करिए ना। आप पर रिसर्च के बाद ही आपको बता रहे हैं, आप फिर भी कह रहे हैं कि हमको भरोसा नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूं कि हिंदू धर्म का संवर्धन कैसे होगा? चंदा चोरी कर लेने से, बीफ बंटवा लेने से। केरल में एक व्यक्ति का बयान आया कि आरएसएस के लोगों ने शोषण किया। बार-बार आप पर आरोप लगाते हैं ना, ये गोवा पहुंच जाते हैं, कह रहे हैं आप लोग इस तरह के चीजों पर कोई कंट्रोल नहीं करते, और फिर आप कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हिंदू। देखिए, सबसे पहले तो अखिलेश यादव ही सबसे बड़े झूठे हैं, जो ये कह रहे थे कि दीपक तो सरकार ने दूसरे राज्य से मंगाया। सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी। चुप कर। अरे ये तरीके नहीं हुए ना सर, आप लोग क्या मतलब कहाँ सब भूल जाते हैं कि राष्ट्रीय चैनल में बैठे हैं? क्या आदमी सब भूल जाते हैं राष्ट्रीय चैनल में बैठे हैं, ठीक है? किस तरह की भाषा का? कैसे राजेश जी, मैं आपसे उम्मीद नहीं करती हूँ कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आप दोनों रुक जाइए, कोई स्तर नहीं है, दोनों की आवाज कम कीजिए। क्या इस तरीका हुआ? उम्र में आप लोग ज्यादा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हैं, और मैं आपको समझाऊं कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है नहीं करना है। सर ठीक लगता है? ये गजब बात है सर, गजब तरीका हुआ ये। अरे ये बोल रहे थे, मैं बोला बीच में, और जब मैं तो यही भाषा जानता हूँ भाई, चिंता मत करो। सब समाजवादी पार्टियों का इलाज मुझे अच्छी तरह आता है, उसका जवाब अच्छी से आता है। ठीक है, एक सेकेंड। मैं क्या कह रहा हूं, शब्दों के सही चयन के साथ अपनी बात रखिए। बस लास्ट मिनट। हाँ, गो मांस की बिक्री पर ठीक है मनोज जी, आपने सवाल पूछ लिया, मैंने वही सवाल उनसे पूछा है, जवाब ले ले सर। मनोज जी जवाब ले ले, या तू मैं करना है? ठीक है, मनोज का करोगे, आवाज कम कीजिए। राजेश का काम किया, ये इतने बड़े राम विरोधी हैं, इन्होंने रामायण लखनऊ के अंदर चलाने का काम किया। ये वो लोग हैं। अरे राजेश जी, उस पर जवाब दीजिए ना, जब वो गोवा को लेकर, बीफ को लेकर सवाल पूछते हैं। आप भी कीचड़ उछालकर अपने शर्ट को साफ नहीं रख सकते ना। वो सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। भी कह रहे थे कि दूसरे राज्य से दीपक मंगाए जा रहे हैं, और जब पोल खुल गई तो अखिलेश यादव झूठा साबित हुआ कि नहीं हुए? अखिलेश यादव से झूठा नेता कोई नहीं दूसरा। दोस्तों, आज की बहस में एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या धर्म अब आस्था का नहीं, राजनीति का हथियार बन चुका है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि जब धर्म वोट में बदल जाता है तो भक्ति भी बहस बन जाती है। मैं विजय रावत, आप देख रहे हैं सनातनी हिंदी डिबेट। और हाँ, हमारा चैनल नया है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मजबूती मिलती है। तब तक के लिए जय श्री राम।